Assalamualaikum class. How are you all? I hope you are doing well. So today's topic is about present indefinite tenses. We have to convert these active voices into passive voice. So let's take a look about a definition. In active voice, the subject performs the action. जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई ना कोई एक्शंस परफॉर्म करेगा. एज यू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस कैसे होते हैं, जो मौजूदा दौर में हम लोग काम करते हैं, जैसे कि डेली की रूटीन हो. ठीक है, जो काम हम लोग डेली में परफॉर्म करते हैं. ठीक है, कोई रूटीन, कोई रेगुलरिटी बेसिस पे. सो इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है. सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हमेशा उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है. और एस और एस हम लोग किसके साथ लगाते हैं? हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. ठीक है, जैसे कि ही, शी, इट, उसके साथ हम लोग एस या ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब्स के साथ. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. शी राइट्स अ लेटर. एज यू नो शी इज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन. सो राइट्स इज़ द वर्ब. Have we added the S with it? Yes. So a letter. She writes a letter. ये मतलब जो लड़की के बारे में बात हो रही है, ये लेटर लिखती है. ठीक है, ये लेटर लिखती है, रेगुलर काम है इसका. They play cricket. तो ये वो क्रिकेट खेलते हैं. ठीक है, दे के साथ जो दे है वो प्लूरल है, इसलिए प्ले के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा. द टीचर टीच इंग्लिश. टीचर एक है, सिंगुलर है, कोई भी हो सकता है. टीचर इंग्लिश पढ़ाती है या पढ़ाता है. ठीक है, टीचर में कोई भी फीमेल या मेल आ सकता है, तो इसके साथ इसकी टीच के साथ एस और एस का इजाफा होगा. ही ड्रिंक्स मिल्क. ठीक है, वो दूध पीता है, ये उसका डेली का काम है. ठीक है, ना इसमें पास्ट आ रहा है, ना इसमें फ्यूचर का बारे में बताया जा रहा है, बस वो डेली पीता है इसमें. ठीक है, डेली उसका काम है. सो नेक्स्ट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव वॉइस. इन पैसिव वॉइस द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट. जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग परफॉर्म करते हैं. आगे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आएगा. स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस इज आर एम हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं. ठीक है, जो हम लोग प्रेजेंट के लिए यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. जब भी हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, जिस भी टेंस के अंदर, उस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी पैसिव वॉइस के अंदर. प्लस बाय आएगा ही आएगा. देन एंड पे आएगा सब्जेक्ट, यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा होगा. एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवा रहा होगा हमारा कोई ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. दीज आर द एक्टिव वॉइसेस एंड दीज आर द पैसिव वॉइसेस. शी राइट्स अ लेटर. अ लेटर इज रिटन बाय हर. एज यू नो जो लास्ट वाला आ लेटर है वो पहले आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. उसके बाद इज आएगा. कैसे पता चला इज आएगा? क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस हैं, क्योंकि इसके साथ वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, तो ये हमें पहचान करनी है कि ये कौन सा टेंस है. उसके बाद इज आएगा. इज के बाद रिटन लिखेंगे हम लोग. राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन. उसके बाद स्ट्रक्चर में था बाय, तो बाय लिख देंगे. और शी की ऑब्जेक्टिव आइडेंटिटी क्या है? हर, तो उसके साथ एंड पे हर लगा देंगे. ठीक है. दे प्ले क्रिकेट. दे प्ले क्रिकेट के आगे क्रिकेट जो एंड पे है, जो ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, आगे आ जाएगा. आपको पता ही है दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं. ठीक है, एंड पे पहचान होती है प्रेजेंट की, ता है, ती है और ते हैं. तो इसमें ये हमें पता चल रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस है. तो क्रिकेट हमारे पास पहले आ जाएगा. इज आएगा ही आएगा. ठीक है. इज प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम. दे का जो एंड वाला ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा? देम होगा. द टीचर टीच इंग्लिश. तो ये आ जाएगा इंग्लिश पहले आ जाएगा. इज टॉट बाय
टीचर। ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है, ठीक है, वो डेली दूध पीता है। तो इसमें हम मिल्क को पहले लिख लेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव को हम लोग सब्जेक्टिव बना देंगे। उसके बाद आपको पता है ये कौन सा टेंसेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिकॉज वी हैव एस विद आवर वर्ब। इज़ आ जाएगा इसके साथ क्योंकि एक ही लड़का है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो इज़ ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। बाय तो आएगा ही आएगा, तो ही की होगा हिम, शी का होगा हर, ही का होगा हिम। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल्स। ये तो हमारा हो गया। अब हम एक क्वेश्चन मार्क वाला देख लेते हैं जिसमें हम WH फैमिली है। वेयर डू यू सेल बुक्स, तो उसने कहा है वेयर डू यू सेल बुक्स, तो इसमें वेयर पहले ही आएगा। WH फैमिली के अंदर वेयर पहले ही आएगा। वेयर आर, बुक्स ज़्यादा हैं तो आर लगेगा। वेयर आर बुक्स, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय यू, यू का यू ही आएगा एंड पे। उसके बाद हम देखते हैं शी डज नॉट कुक मील, शी डज नॉट कुक मील, तो इसके अंदर आ जाएगा मील पहले आ जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। मील इज़ नॉट, क्योंकि डज और डू जो है वो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं, सो इज़ ही लगेगा। जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इज़ लगेगा। इज़ नॉट का नॉट ही आएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कुक का कुक्ड आएगा। बाय तो आएगा ही आएगा, तो शी का क्या हो जाएगा हर। नेक्स्ट देखते हैं डू दे प्ले क्रिकेट, तो आपको पता है कि डू हमारे पास जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। इज़ क्रिकेट प्लेड बाय देम, ठीक है, इज़ आ जाएगा इसके लिए। इज़ क्रिकेट प्लेड बाय देम। हु लॉस एट मी, हु लॉस एट मी, बाय होम। अब हु जो है वो हु के साथ हम लोग बाय होम लगाएंगे, ठीक है, ये पहले ही आएगा। एम आई लॉफ्ड एट, बाय होम एम आई लॉफ्ड एट। डज अली नॉट लाइक मैंगोज, आर मैंगोज नॉट लाइक बाय अली। सिंपल फार्मूला हो जाएगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद SEIS प्लस ऑब्जेक्ट की पहचान होगी। फिर पैसिव वॉइस में हम लोग पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज़ आर एम इज़ आवर हेल्पिंग वर्ब्स प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड देन एट द एंड इज सब्जेक्ट। सो आप लोग जो है इसको अंडरस्टैंड करें और अपनी प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर नहीं समझ आया तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूँगी, मज़ीद इससे क्वेश्चन करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।